भाई एक देश एक प्रधान तो एक विधान, किसी को छूट क्यों, किसी को परेशानी क्यों। लेकिन ये तो बचपन से सुनते आ रहे होंगे। अब वो कानून भी कमोबेश आ गया जिसे लेकर ऐसा बोला जाता था। लेकिन सिर्फ कानून ही नहीं आया, नफरत फैलाने वाले काम पर भी लग गए, बिना ये जाने कि यूसीसी ड्राफ्ट में असल में क्या है, क्यों ये सबके लिए जरूरी है। नफरती भाईजान को छोड़ें, हम आपके सामने फैक्ट्स और बयानों की पूरी फहरिस्त लेकर आए हैं ताकि दुनिया कंफ्यूज हो तो वो रहे, आपको कोई भ्रम ना रहे। बिग एंड बोल्ड में आज की दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। बहुत सारी बिरादरियां ऐसी हैं जो मुसलमानों से ज्यादा रीति रिवाज रखती हैं। उन जातियां जनजातियों को इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर कर दिया गया है और मुसलमानों के अक्सर मसाइल को इसमें ले लिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की साजिश है, आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाइए। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये यूनिफॉर्म चोरी कोड है। सड़क से लेकर मस्जिद तक एंटी यूसीसी भोंपू बजाया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की साजिश है। मुस्लिम मोहल्लों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता मुसलमान विरोधी है। इस झूठ को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है कि हिंदुओं को खुश करने के लिए बीजेपी सरकार यूसीसी वाला दांव चल रही है। और इस नैरेटिव को फैलाने वाली मौलाना ब्रिगेड देहरादून टू लखनऊ और असम टू अलीगढ़ एक्टिव हो गई। अल्पसंख्यकों के खिलाफ उन लोगों ने एक दबाव पैदा करने के लिए कानून ला रहे हैं और उनका मकसद साफ नहीं है। उनका मकसद सिर्फ वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। हम इसका खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं और हर वक्त हम इसके खिलाफ बोलते रहेंगे। मुल्क में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और हमारे हिंदू भाइयों के लिए मैरिज एक्ट मौजूद है और इसी तरीके से हिंदू सक्सेशन एक्ट मौजूद है, हिंदू मैरिज एक्ट मौजूद है, हिंदू अडॉप्शन एक्ट मौजूद है। इन तमाम कवानीन के होते हुए इस तरीके के यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्या पेश आ गई। तो देखिए, हम तो मुसलमान हैं और हमारा ईमान इस बात पे है कि कुरान और हदीस जिस चीज़ की गाइडलाइन करती है हम उसके मुताबिक अमल करते हैं। जहाँ तक मामला ये रहा कि यूसीसी पे क्या होगा, अब देखते हैं कि उसमें निकल के क्या चीज़ें आती है, फिर इस पर बात होगी। लेकिन लॉ कमीशन के ड्राफ्ट का आज भी हिंदुस्तान की अवाम उसका इंतज़ार कर रही है, देखती है इसको। सवाल ये कि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यूसीसी का जो ड्राफ्ट पेश किया, क्या विरोध करने वालों ने उसे पढ़ा? क्योंकि यूसीसी के तहत हर धर्म में शादी की उम्र एक समान होगी, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, तलाक का तरीका एक समान होगा, तलाक का आधार भी एक जैसा होगा, बहु विवाह पर रोक लगेगी, सभी धर्मों में बाल विवाह पर पूरी तरह बैन होगा, गुजारा भत्ते का अधिकार समान रहेगा, बुजुर्गों के भरण पोषण की जिम्मेदारी सबके लिए एक जैसी होगी। यानी हिंदू और मुसलमान के बीच किसी तरह का कोई फर्क नहीं, समानता के अधिकार में धर्म या मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो फिर समान नागरिक संहिता पर इतनी हाय तौबा क्यों? क्या 76 साल से देश चल नहीं रहा, स्मूथली चल रहा है? इसकी जरूरत क्या पड़ी आपको? सिर्फ इसलिए कि आपको सियासत करनी, हिंदू मुसलमान करना है, गिनाने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। ना आप विकास की बात करते, ना रोजगार की बात करते, ना महंगाई की बात करते, ना किसान की करते। हिंदू मुसलमान कर लो, वोट ले लो, वोट पोलराइज कर दो। तो आखिर ये सिलसिला बंद होने चाहिए। यूनिफॉर्मिटी तो तब रहेगी ना जब आप संविधान की भावना, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके अनुसार सारे देश के लिए एक लाएंगे। दूसरे समुदायों के वैयक्तिक परंपराओं और संस्कारों आदि में जो है दखल कर सकते हैं, एक अपना वोट बैंक ठीक करने के लिए। यूसीसी आएगा तो क्या बदल जाएगा? किस तरह मुसलमानों की निजी जिंदगी में दखल दिया जाएगा? ये बात मुस्लिम मोहल्लों में रिपीट मोड पर सुनाई जा रही है, मगर ये फैक्ट छिपाया जा रहा है। यूसीसी से धार्मिक मान्यताओं में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धार्मिक रीति रिवाजों पर किसी तरह का कोई असर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे, खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अगर बदलेंगे तो केवल वो नियम जो महिलाओं पर अत्याचार को बढ़ावा देते थे,
एक तरह से कहा जाए तो वो नियम बदलेंगे जो शरिया कोर्ट की हिमायत करते थे। तलाक हसन, तलाक एहसन, तलाक बाईन, तलाक किनाया जैसी बातें यूसीसी के जरिए इतिहास होने वाली हैं। निकाह मुताह, निकाह मिस्यार और दारुल कज़ा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं पर इसके जरिए पूरी तरीके से रोक लगेगी और यही वजह कि मौलाना बहुत बेचैन है। तो सब जगह पुरुषों से संबंधित जितने नियम कानून है वो एक है देश में, उसमें जाति संस्था इसका उसका कोई भेद नहीं है। सिर्फ जो नियम कानून महिलाओं पर, परिवारों पर लागू होते हैं वहीं पर भेद है, क्योंकि महिला को अधिकार क्या मिलना है, मेंटेनेंस मिलना है नहीं मिलना है, उसका विवाह में क्या अधिकार होगा, तलाक पे क्या होगा, बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है नहीं, सारे पंगे वहीं पे हैं। दुनिया के नक्शे पर देखा जाए तो कई इस्लामिक मुल्क ऐसे जहां यूसीसी जैसे कानून पहले से लागू हैं। इन देशों में किसी विशेष धर्म या समुदाय के लिए कोई अलग कानून नहीं। इन देशों में अगर दूसरी शादी करनी होती है तो पहली पत्नी की परमिशन जरूरी है और कोर्ट में सबूत भी दिखाना होता है। और यही पहल हिंदुस्तान में हो रही है। समान नागरिक संहिता जरिया है मुस्लिम महिलाओं और बेटियों की आवाज मुखर करने का। इस कानून के तहत संपत्ति में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा, जबकि पर्सनल लॉ के मुताबिक लड़कों को वरीयता मिलती रही। यूसीसी के जरिए गोद लेने का अधिकार सबको एक जैसा होगा, जबकि मुस्लिम कानून में गोद लेने पर प्रतिबंध है। समान नागरिक संहिता में बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में 15 साल की उम्र में लड़कियों की शादी का प्रावधान है। प्रधानमंत्री मोदी बार बार इसी तरह की आजादी की बात करते रहे और इस बार इशारा दे दिया कि उनके तीसरे टर्म में फैसला बड़ा होने वाला है। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। तो क्या पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में यूसीसी पर बड़ा फैसला लेने वाले हैं? क्योंकि आर्टिकल 370 खत्म करने का जो वादा किया उसे पूरा कर चुके हैं। राम मंदिर के निर्माण का जो संकल्प लिया वो भी पूरा हो चुका है। किसी तरह की दुविधा ना रहे इसलिए मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों से भी पीएम मोदी ने सोमवार को मुलाकात की। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें यह सब हजम नहीं हो रहा। मोदी जी को खुश करना है, कुछ दिन तो चीफ मिनिस्टर रहना है तो मोदी जी को खुश करना है, ले लेंगे और क्या है, लेकिन ये चलने वाला नहीं, नेचर के खिलाफ। क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, इस बिल को वैसे ही कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए। खुद को मुसलमानों का तथाकथित ठेकेदार समझने वाले भले ही यूसीसी को चुनावी स्टंट बताएं, मगर कुछ राज्य ऐसे हैं जहां यूसीसी को सेंटर लेवल पर लाए जाने से पहले अमल में लाए जाने की प्रक्रिया चल रही है या फिर कोशिशें जारी हैं। इनमें गुजरात है, असम है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। गौर करने वाली बात यह कि इन राज्यों में प्राथमिकता चुनाव नहीं बल्कि हर धर्म के लोगों के समान अधिकार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाने का वादा किया, पूरा कर दिया। रामलला का भव्य मंदिर बनाने का वादा किया, पूरा कर दिया। यूसीसी लाने का वादा किया हुआ है देश की जनता से, भाजपा का विचार का मुद्दा है और आज उत्तराखंड यानी देवभूमि से शुरुआत हुई है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो विचारधारा से जुड़े हुए विषय हैं वो आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री से वार्ता करके इस पर चर्चा करेंगे और मेरी पूरी इच्छा है, क्योंकि मैं वार्ता करने के बाद में बता पाऊंगा, बाकी 100% राजस्थान की विधानसभा में ये लागू होगा, पारित करेंगे और राजस्थान में नहीं पूरे भारत में लागू होगा। मोदी सरकार जब 3 तलाक विरोधी कानून लेकर आई तो कुछ इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। बाद में नतीजा क्या हुआ ये समझने के लिए आंकड़े देखने जरूरी हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 9% से ज्यादा मुस्लिम समुदाय का वोट मिला। 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी को 8% मुसलमानों ने वोट दिया। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 8% मुस्लिम समुदाय बीजेपी के साथ था। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 27% मुस्लिम बीजेपी के वोटर बने। यानी ये बात क्लियर है कि बीजेपी सरकार के लाए गए कानूनों का ग्राउंड लेवल पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है और यही बात मौलानाओं को बेचैन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।